2 दिन का साइडवेज कंसोलिडेशन, क्या मार्केट किसी बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है? स्पेशली जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ा मूव दिखा नहीं गया था। तो शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। देखिए, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये अपसाइड में मूव करे, लेकिन मेरा ये मानना था कि 48,000 बाय एंड लार्ज नहीं निकलना चाहिए। तो अगेंस्ट दैट ये मेरे हिसाब से आज फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद में पूरा दिन ग्राइंड किया। इसको आप सेलिंग नहीं बोल सकते हो, इसको आप सम सॉर्ट ऑफ अ ग्राइंडिंग बोल सकते हो। तो बेसिकली टूवर्ड्स एंड ये थोड़ा सा मूव है उसमें भी। अगर आप देखोगे तो 47,500 का जो मैंने लेवल रिकमेंड किया था वो कभी आया नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको पुल बैक माना जाएगा। और 2 दिन का ये जो मूव है ये एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि शायद मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो अब यहाँ से मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? सो टूवर्ड्स क्लोजिंग हम लोग बैंक निफ्टी के कॉल लॉन्ग कैरी करके गए हैं ऐप के ऊपर। देखिए, एक चीज़ समझिए कि ये जो मूव था 47,000 और लेवल से, ये मुझे लगता है सम सॉर्ट ऑफ आप ऐसा मान सकते हो कि फर्स्ट मूव था। यू नो और ये उसका सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक था। और अब इस पुल बैक के बाद में मुझे लगता है मार्केट इस तरह जाना चाहिए 48,200 की ओर। सो बाय एंड लार्ज मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक हम 47,500 ठीक है, 47,500 नहीं तोड़ते, बैंक निफ्टी 48,200 की ओर जा रहा है। तो ये जो मूव था ये उसका पुल बैक है और अब इक्वालिटी में ऊपर के टारगेट आने चाहिए। सो कल की स्ट्रैटेजी मुझे ऐसा लगता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज निफ्टी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्गर था और बैंक निफ्टी माइनर थोड़ा सा वीक कहा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कल बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव ऊपर नहीं होगा, लेकिन कल एनी मूव अगर 47,800 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 47,500 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग करना चाहिए। अपसाइड में 48,200 तक के टारगेट होने चाहिए। ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी होगी। अगर फ्लैट खुले तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए, ये लेवल वापस रीटेस्ट हो सकते हैं और फिर यहाँ जाए। ऑप्शन भी खरीदो तो मुझे लगता है कॉल स्प्रेड बेटर रहेगा नेकेड ऑप्शन से ज़्यादा। और अगर आप फ्यूचर खरीदो तो 47,500 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं 47,500 के, तब मेरे हिसाब से हमें थोड़ा सा वरी करना चाहिए। और फिर शायद वरी का मतलब ये है कि हम वापस ये लो रिविजिट करेंगे। सो 47,500 रिवर्सल के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है यहाँ लॉन्ग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो कल के लिए। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी तो इतना इवनली पॉइस था आज की, क्या बोलूँ। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 22,200 का क्लोज आया है। मुझे लगता है कि कल जैसे ही 22,240 निकलेगा हम 22,320 तक का एक मूव देखेंगे। तो एक छोटा सा ये जो मल्टीपल इनसाइड बार्स है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड। अब एट द सेम टाइम जो बैंक निफ्टी में नहीं हो और वो यहाँ है कि अगर 22,160 कल टूटा, सॉरी 21, अरे यार लेवल में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। सो 22,160, ठीक है, हाँ 22,160, मतलब 160 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया, मोटा मोटी ये लेवल समझिए, तो आपको शॉर्ट करना है। उस सूरत में आप 22,000 तक आ सकते हो, मतलब 150 पॉइंट और नीचे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये छोटा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है ये सम सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉज है। और ये अगर नीचे टूटा तो नीचे आएगा और ये ऊपर टूटा तो मुझे लगता है 22,300 तक हम जाएंगे। सो कल के लिए स्ट्रैटेजी होगी 22,240 के ऊपर निकले तो लॉन्ग करना है, 22,160 के नीचे जाए तो शॉर्ट करना है। 22,160 के नीचे जाए तो शॉर्ट करना है, मतलब फिर आपको देखना है कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, सेलिंग आ रही है, क्या हैवी वेट स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो आपको नोटिस करना है। और कल एक्सपायरी है तो प्लीज़ कल के ऑप्शंस ना करके आप अगले वीक करना। तो उस तरह से क्या होता है, एटलीस्ट आपके पास थीटा होता है। तो आप थोड़े गलत गए तो मुझे लगता है आप वापस कम बैक कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी सिंपल। 240 के ऊपर तेजी, 160 के ऊपर मंदी। निफ्टी मुझे लगता है कल एक मूव दे सकता है, लेकिन मूव देगा भी तो 22,300 मुझे लगता है कल इंट्राडे में हो सकता है। और नीचे में मुझे लगता है 22,000, तो 22,000 22,300 ये लेवल हो सकता है। 160 नीचे का ट्रिगर, 240 ऊपर का ट्रिगर। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि आज के दिन में बहुत से स्टॉक्स में ऐसी मूवमेंट है जो आप ऐसा कह सकते हो अगेंस्ट द ट्रेंड है, मतलब वो पुल बैक माना जाएगा। तो मैं किसी भी स्टॉक्स को देख के बहुत हैवीली एग्रेसिवली लॉन्ग या शॉर्ट नहीं होना चाहता हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मार्केट है बहुत बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं जो शायद हम एक बार के लिए फोकस में रख सकते हैं। पहला स्टॉक है शॉर्ट के साइड में, वो है
चोला फाइनेंस, ठीक है। चोला फाइनेंस साइडवेज है। तो देखिए अभी एक और गलती जो कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो गाइज काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपने लुपिन बोला था लॉन्ग के लिए, लेकिन आपको ये समझना है अगर मैं लॉन्ग आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने डेफिनेटली बाय अबो बोला है या सेल बिलो बोला है। अगर मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ तो लुपिन की अगर हम बात करें तो लुपिन का मेरा बाय अबो का लेवल था ये 1705 के ऊपर जाए तो ही खरीदना है। अब आप उससे पहले लोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। दूसरी एक चीज़ समझनी है, या तो लुपिन 1700 के ऊपर जाए, 1705 के ऊपर टिके, या फिर वो 1505 आए तो ही लेना है। उसके बीच में अगर आप कुछ करने जाओगे तो फंस जाएंगे। और अभी अगर मुझे मेरा व्यू पूछो तो लुपिन स्टिल पोजिशनली मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन इंट्राडे अगर करना है या मोमेंटम करना है तो 1705 के ऊपर ही लेना है। या फिर अगर आपने यहाँ ले लिया तो फिर आपका स्टॉप लॉस 1550 के नीचे, फिर आप खड़े रहो, फिर उस सूरत में आपको कुछ नहीं करना है। सो अब जैसे मैं आपको चोला फाइनेंस का चार्ट दिखा रहा हूँ तो व्हाट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड इज कि ये इमीडिएटली ट्रेड नहीं है। अगर ये लो टूटता है और ये लेवल मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूंगा तो ही आपको इसको शॉर्ट करना है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये लो क्या है आपका 1216। तो मतलब अगर हम 1215 के नीचे जाते हैं तो चोला फाइनेंस को शॉर्ट करना, अदरवाइज नहीं करना है। वीक सेटअप में क्या होता है, जब ट्रिगर आता है तो, और अगर आप 1216 में करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 1230 का रहेगा, मतलब आपका 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस खत्म हो गया, आपका ट्रेड खत्म हो गया, आपको निकल जाना है, ठीक है। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है कल के दिन के लिए रडार में रहना चाहिए शॉर्ट साइड में, वो है MGL। MGL में भी सिमिलर टाइप का छोटा सा एक कंसोलिडेशन हुआ है और वो मुझे लगता है यहाँ तक आना चाहिए 1160 तक। तो कल अगर MGL 1270 के नीचे जाए, 1270 के नीचे, तो फिर आप 1290 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हो। 1160 1200 तक के आपके टारगेट होने चाहिए। लॉन्ग साइड में मैंने ऑलरेडी कमेंट्स आपके साथ में डिस्कस किया था, वो मूव ऑलरेडी चला हो गया। लुपिन अभी भी अगर आप लॉन्ग हो तो फिर भी होल्ड करो, 1550 का स्टॉप लॉस है, और अगर करना है तो 1705 के ऊपर करना है। बाकी मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज है, बहुत बड़ा आपको मूवमेंट नहीं मिल रहा। एक स्टॉक जो अभी भी हम ऐप के ऊपर लॉन्ग है और मेरा अभी भी व्यू बुलिश है, वो है एक्सिस मुझे लगता है साइडवेज कंसोलिडेशन है। 1140 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है 1180 तक जाना चाहिए। तो बाय एंड लार्ज मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए साइडवेज मार्केट की उम्मीद करता हूँ। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए व्हाट आर यू ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ योर पोजीशन, आर यू एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव टुमारो। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि एक बड़ा मूव अप या डाउन आना चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।